स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर सरकारी ट्यूब पर। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। करते हैं इसको सोल्व। किस तरीके से, किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या बन जाती है 444 सही 4/9%। तो 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इस तरह से फ्रैक्शंस वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलेगी। हमने बोला था कि दो पार्टों में तोड़ लेते हैं तो 400% प्लस 44 सही 4/9। 400% है, उसकी जो नंबर में निकालेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 44 सही 4/9। हम जानते हैं कि इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9। देख लेते हैं किस तरीके से निकलती है। हम जानते हैं 1/9 की क्या होती है, 11 सही 1/9%। 4/9 की निकालेंगे तो क्या होगा 4/9। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्स्ट्रा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा 11 सही 1/9%। 4 गुणा, इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 प्लस 1/9। मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौके 44 प्लस 4/9, जिसको हम लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। यानी कि 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 4/9। ये हमें याद भी होना चाहिए 4/9, जिसको हम लिख सकते हैं 9 चौके 36 और 4 40/9। यानी कि 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 40/9। जो ये 9 है वो हमारी बेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। इसमें क्या जोड़ा 31, इसमें हमने क्या जोड़ा 31 जोड़ने पर ये क्या हो जाती है 444 सही 4/9% अपनी संख्या की। 31 जोड़ा, जो क्वेश्चन में दे रखी है इसकी 31 की वैल्यू दे रखी है हमें 930, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी 31 से भाग देंगे 31 93 यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। हमें निकालने ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 30। 1 की वैल्यू है, निकालनी 9 की तो मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 270, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं जब हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आता हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद होनी चाहिए। जिस तरह से 44 से 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9, इसी तरीके से 57 से 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5/7। इसी तरीके से 3/8 की होती है 37.5%। तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन को हम आसानी से और जल्दी से बिना टाइम लगाए सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है इस क्लास में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं एक सुंदर से क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो
परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से देखते हैं। 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? 116 सही 2/3। जो 116 सही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम दो पार्टों में तोड़ते हैं। 100 प्लस 16 सही 2/3%। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। जब इसका नंबर में चेंज करेंगे या फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। तो 1/6 करेंगे, 6 एकम 6, 6 और 1 7, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 7/6। यानी कि इस परसेंट की जो फ्रैक्शन आई है वो आई है 7/6। जो 6 है वो है हमारी ओरिजिनल या फिर बेस वैल्यू। इसमें जो भी चेंज हुआ है वो ऊपर आता है। तो 16 जोड़ने पर ये हो जाती है 116 सही 2/3। यानी कि कितना जोड़ा हमने? 1। जो 1 की वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 16। हमें निकालनी है क्या? संख्या। तो वह संख्या क्या होगी? 6। 1 की वैल्यू क्या है? 16। तो 16 × 96, यानी कि वो संख्या क्या है? 96। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का परिणामी संख्या का 166 से ही 2/3% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सोल्व करते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 20 जोड़ने पर वह संख्या क्या हो जाती है? 166 सही 2/3%। 166 सही 2/3% को जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे। 100% प्लस 66 सही 2/3%। इसको जब नंबर में चेंज करेंगे तो ये 1 प्लस 66 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो होती है 2/3। देख लेते हैं किस तरीके से होती है। हम जानते हैं 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 1/3%। यदि हम 2/3 की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 2 × 33 सही 1/3%। अंदर 2 × इसको हम लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 दूनी 66 प्लस 2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। यानी कि 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3, जिसको हमने लिख दिया। तो जो फाइनल आ जाएगी 3 एकम 3 प्लस 2 5/3। यानी कि 166 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 5/3।
जो ये 3 है वो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू या फिर बेस वैल्यू ओरिजिनल। देखते हैं इसमें हमने क्या जोड़ा, 2, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। जब हमें निकालना क्या है वह संख्या, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 3। 1 की वैल्यू क्या है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो संख्या आ जाएगी 30, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और मैं मानता हूँ कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमने कवर कर लिए हैं। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारा बेस था वो लास्ट क्लास और आज की क्लास में कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हम अब परसेंटेज जो यूनिट है उसके सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें सारी क्लासों में, आने वाली क्लासों में थोड़ा टाइम लगेगा इस कंप्लीट होने में इस यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई 37.5%, 37.5% बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20%। कहाँ जा रहे हैं योगी जी, कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में जो परसेंटेज चेंज होगा, परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। जब भी बात परसेंटेज चेंज किया जाए या फिर फ्रैक्शन पे आ जाए तो उस स्थिति में हमें फाइनल जो एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा हम आगे क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। लंबाई बढ़ा रहे हैं तो जो आयत है इसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है, एरिया उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, जो लंबाई है लेंथ है वो बढ़ा दिया 37.5%, 37.5%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8, और जो चौड़ाई है बीथ है वो बढ़ा दी है 20%, कम कर दी है, सॉरी कम कर दी है। जो 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, यानी कि लेंथ और ये चौड़ाई। लेंथ पहले थी 8 जो बढ़ करके कितनी हो गई 8 और 3 11। पहले थी चौड़ाई 5 जो घट करके कितनी हो गई 1 घट गई तो 4। जो एरिया होगा इनका मल्टीप्लाई होता है तो एरिया आ जाएगा, यहाँ एरिया आएगा 8×40। कोई इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है, हम 40 यूनिट लिख सकते हैं वैसे कुछ भी। यहाँ जो एरिया आएगा वो आएगा 44, यानी कि एरिया में कितने की वृद्धि हुई है 4 की। तो जो परसेंटेज चेंज आएगा एरिया परसेंटेज चेंज होगा वो होगा 4। पहले कितना था 40 गुणा में 100, 4×40 10, यानी कि 10% इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। जो एरिया है वो 10% बढ़ा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम एक्स मान कर करें या फिर बेस मेथड से करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और काफ़ी लंबा भी हो जाता है, जो एग्ज़ाम के टाइम हमारे टाइम प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इसलिए हम इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी और सहजता के साथ और छोटे थोड़े समय में हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में जो परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। यदि किसी वर्ग की जो साइड है उसको 40% बढ़ा दिया जाए तो जो उसका एरिया में जो परसेंटेज चेंज होगा वो ज्ञात करना है। तो करते हैं किस तरीके से। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। ये किस तरह से बने ये भी देखेंगे जब हम एडवांस करेंगे, तो किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुए उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसका जो एरिया होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा, और जो साइड से भुजाएं उनको बढ़ाया गया 40%, और जो 40% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 40/100, यानी कि 2/5। यानी कि पहले 5 थी तो साइड से बढ़कर कितनी हो गई 7, यानी कि जो साइड है वो हो गई 5 से 7। जो एरिया होगा वो होगा, यहाँ पे साइड 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे एरिया साइड से 7 है तो एरिया होगा 49, यानी कि एरिया में कितने की वृद्धि हुई है 24 की। जो एरिया में परसेंटेज चेंज आया है वो क्या होगा 24। पहले एरिया था हमारा 25 × 100, 25 चौके 100, यानी कि 96%। 96% क्या हो गया इंक्रीज। पहले एरिया 25 था, फिर हमारा 49 हुआ, तो एरिया क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ 96%, यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। करते हैं सोल्व। देखिए कोई किसी भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर रहा था 3/5 से, 3/5 के स्थान पर गुणा कर देता है 7/4 से उसी संख्या को।
तो परिणाम में जो परसेंटेज चेंज है वो ज्ञात करना। अब हम क्या करते हैं, जो 5 और 4 इनसे कटने वाली ऐसी संख्या मान लेते हैं, क्योंकि निकालना हमें क्या है, परसेंटेज चेंज, जिसमें हमें एक्यूरेट वैल्यू जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी मान सकते हैं। जब परसेंटेज चेंज निकालना हो या फ्रैक्शन में आंसर निकालना हो तो उसमें हमें कुछ भी मान सकते हैं, कोई एक्यूरेट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हम जो मानेंगे वो होगी 5 और 4, ऐसी संख्या जो 5 और 4 दोनों से कट जाए। तो हमने माना कि वो संख्या क्या है, 20, यहाँ पे भी 20 माना, तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, यानी कि वो संख्या क्या आ गई, 12, 4 पंजो 20, 7 पंजो 35, यानी कि 35। उसने क्या किया, 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। तो परसेंटेज चेंज क्या आ गया, आना था तो आंसर 12, लेकिन आ क्या गया 35। तो कितना बढ़ा, वो बढ़ा, 12 घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 23, यानी कि 23 ज़्यादा आ गई, जबकि आना क्या चाहिए था 12, लेकिन आया क्या 35। तो कितना परसेंटेज चेंज आया, तो 23/12 गुणा 100, यही आ जाएगा। क्या होगा, काट लेते हैं, 25 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार कट जाएगा, 25 से गुणा करेंगे, 25 × 75, 7, 25 × 50 और 7 57 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3 2, 3 नम 27, 3 एकम 3 पॉइंट 3 6 18, यानी कि ये क्या जाएगा, इतना परसेंटेज चेंज आ गया। ये क्या है, परसेंटेज चेंज, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, फाइनल वैल्यू अगर डेसिमल में निकालनी है तो ये हो जाएगी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सीखेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर बिल्डअप करेंगे खुद को, और इस यूनिट को जल्दी ख़त्म करेंगे। अभी लगेगा टाइम थोड़ा, उसके बाद इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो डेली क्लासेज होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।